हाय फ्रेंड, मैं हूँ नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? वैसे माता रानी की कृपा से आप लोग कुशल मंगल से ही होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा कुशल मंगल से ही रहें और आपकी कुशलता, आपकी मंगल कामना से हम लोग भी कुशल मंगल से हैं। मेरे घर में भी सब कुशल मंगल से हैं। जैसे वो इस बार जो वीडियो डाले हैं तो वो वीडियो में कुछ अधूरा रह गया था। मैंने कि काफ़ी लंबा हो जा रहा था, उसका हमने दूसरा पार्ट बना देते हैं, क्योंकि सुबह उठ के इसको डाल देंगे तो ताकि दोनों वीडियो सटीक पहुंच जाए और आप लोग अच्छे से समझ सकें वो पूरी बात। तो जैसे मैंने उसमें बताया है आपको श्याम के बारे में कि श्याम का नाम वहाँ पर वैसे राधे श्याम नाम था, फिर उसके बाद श्याम का नाम राधे श्याम से श्याम रख दिया गया। फिर उसके बाद उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए, श्याम निर्भय का एकदम दायां हाथ बन गया। क्योंकि निर्भय, मुझे लगता था ज़िंदगी में निर्भय किसी से नहीं डरता जितना श्याम से डरता था, क्योंकि श्याम के अंदर वो सारी क्वालिटियाँ थी जो एक अच्छे फौजी के अंदर होती है। अगर वो पढ़ा लिखा होता बंदा तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही बुद्धिमान था हर चीज़ के मामले में। तो देखिए, आज हमारे बीच नहीं है श्याम, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कमी हमेशा मुझे खलती है और मुझे महसूस होती है उसकी कमी, कि मैंने सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा दोस्त मैंने खोया है जीवन में। और शायद जीवन का क्या बताएं, परिस्थितियों की ये मांग रही है, ईश्वर जाने, मैं कुछ कह नहीं सकती उसके बारे में। तो जब सबके गैंग अलग अलग हो गए, रामवीर, अरविंद और सलीम, तो अब इन्होंने लोगों ने क्या है। जैसे निर्भय ने तो अपना सबसे बड़ा खूबी निर्भय की थी, उसने असला इकट्ठे किए। असले के साथ साथ जितने उसने लड़के भर्ती किए। और आपने वीडियो में देखे भी हैं, कुछ लड़के मुंह बांध के खड़े रहते हैं, कुछ अगल बगल बहुत से लड़के मतलब ऐसे भी होते थे जो रहते थे गैंग के अंदर, लेकिन जानकारी नहीं हो पाती थी ये मतलब बीएड में शामिल है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग डिक्लेयर होते थे, कुछ लोग नहीं होते। जिनके ऊपर इनाम रख जाते थे वो खुले रहते थे, और जिसके ऊपर इनाम नहीं रखा जाता था वो हमेशा मतलब साइड में रहते थे। और यही सब चीज़ें होती थी गैंग में। तो जैसे श्याम के ऊपर भी बढ़िया सा उस समय शायद 25,000 का इनाम रखा गया था श्याम के ऊपर भी। लेकिन देखिए, श्याम को इंसान बदमाश डकैत कुछ भी माने, लेकिन मैं समझ सकती हूँ श्याम न डकैत था न बदमाश था, वो परिस्थितियों का मारा बंदा था। खैर, ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन कानून क्या मांगता है? सबूत और सबूत। क्योंकि कानून अंधा इसीलिए तो कहा जाता है ना, किसी की भावनाओं की कदर नहीं है उस जगह पर। तो जब रामवीर अरविंद की मतलब गैंग हो गया, तो निर्भय का और रामवीर का कुछ मतलब विवाद हुआ था कोई बात को लेकर। तो उस समय जब मैं गई थी तो शायद एक बार क्या बोलते हैं, हाँ, जब मेरे निर्भय ने शादी मुझसे जबरन जब करी थी, तो निर्भय ने सब लोगों को न्योता दिया रहा था कि हमारी शादी फलाने दिन है और आप लोगों को आना। तो मतलब कोई उनके गैंग में जल्दी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं क्या वजह थी, मुझे ये नहीं मालूम है कि किस वजह से निर्भय का और उन सब लोगों का विवाद हुआ था, जिससे सब गैंग में अलग अलग हो गए थे। हाँ, उस समय एक मंगली केवट नाम का जो लड़का था, उसने भी एक नया गैंग बनाया था। उस समय शायद मंगली इनके साथ, निर्भय के साथ उस समय था। बेटा मान जाइए। तो अब रामवीर का तो इतना मतलब निर्भय और रामवीर अरविंद का एक, चाहे वो सलीम हो, मतलब एक ऐसा हो गया था कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, और अगर देख लें तो तुरंत गोली मार दें एक दूसरे को। मतलब इतना भयंकर इन लोगों के आपस में। अच्छा, गैंगों में भी बहुत विवाद रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो जंगल में डकैत हैं तो उनके अंदर कोई विवाद नहीं हो, तो विवाद उनके साथ भी रहता था। जैसे पट्टीदारी में विवाद होता है, वैसे उन लोगों में भी विवाद होता है। तो जैसे निर्भय अगर इस मतलब क्षेत्र में रुके हैं तो उस क्षेत्र में अरविंद रामवीर नहीं रुकेंगे, जिसमें अरविंद रामवीर रुके उस जगह निर्भय नहीं रुकेंगे। मतलब ये होता था। तो जैसे निर्भय की कुछ खास पकड़ थी कुछ लोगों से। निर्भय की पकड़ तो अच्छे से नेतन से थी, कहना नहीं चाहिए, नेताओं से भी थी, और प्रशासन में भी कुछ, हम सबको लिए नहीं कहते, लेकिन हाँ कुछ लोग उनके खास थे जो उनको हर चीज़ की जानकारी थी। तो हर गैंग में ऐसा था कि देखिए, जैसे अंग्रेजन का एक कहना होता है ना, फूट जारो राज करो, वैसे हर बदमाश के अंदर भी ये क्वालिटी होती है कि कुछ ना कुछ खुफिया। आजकल देखिए, अपने इंडिया में सबसे बड़ा जो आज घटनाएं होती है, सबसे बड़ा कहीं ना लालच होती है, और लालची में आदमी मारा जाता है। ठीक है, तो हर जगह लालच चलती है कि नहीं चलती है? तो हर, जैसे अब मतलब जिस डकैत ने कह दी जाओ हमको 10 लाख का सोना खरीद लाओ, तो तुम पे विश्वास करके तुम्हें 10 लाख रुपए दे, तो उसमें कहीं जाओ 1 लाख रुपया तुम ले लेना, 9 लाख का हमारा खरीदो, तो कौन नहीं करेगा आपका काम? सब करेंगे।
तो ऐसे ही होते थे। तो हर जगह पे ना सबकी सेटिंग अलग अलग रहती थी। तो जब निर्भय की सेटिंग मतलब रहती थी, तो जैसे जब दूसरे गैंग में जाते थे तो लोग फ़ोन करके बताया, मतलब उस समय हाँ सॉरी फ़ोन नहीं चलता था, वॉकी टॉकी जो नहीं होता, हाँ जैसे आपने देखा वॉकी टॉकी, तो निर्भय के पास वॉकी टॉकी थी और दूर तक दूरबीन थी और ऐसे ऐसी कैमरा थे कि कैमरा में मतलब फ़ोटो बाहर नहीं, उस समय ना कैमरा में फ़ोटो जैसे हम लोग खींचते थे तो बाहर जाती, धुलने के लिए जाती थी, तो उसके पास ऐसा कैमरा था कि फ़ोटो तत्काल निकलती तो एकदम कलरफुल निकलती थी फ़ोटो, ऐसा कैमरा था उसके पास, निर्भय के पास। तो जब से जब कुछ बात होने लगी तो मतलब रामवीर का कुछ पकड़ को लेकर और निर्भय का कुछ विवाद हुआ, कोई पकड़ के बारे में। अच्छा, मुझे इसका मैटर पता नहीं है, पूरी बात नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये पता था कि हाँ पकड़ को लेके कुछ बात हुई है। तो जैसे उन लोगों ने मतलब एक बार अपने मन में ये ठाना था कि निर्भय को सोते पर या कैसे करके मतलब उनको टारगेट बनाएंगे। तो अच्छा, उस समय श्याम नया था लड़का, ठीक है, नया था, तो श्याम को उस समय पहरे पे तो निर्भय ने सिखा रखा था कि वफादारी साबित करने के लिए एक मौका दिया जाता, बार बार नहीं दिया जाता। देखते हैं तुम कितना अच्छा गोलीबाज निशानेबाज बन सकते हो, और अगर तुम मेरे दत्तक पुत्र बनना है तो उसके लिए तुमको साबित करना होगा हर कदम। तो श्याम को पहरा पे दिया गया। तो अच्छा, निर्भय के गैंग में एक रूल और था कि जैसे चाहे रात हो चाहे दिन हो कुछ भी हो, जैसे पहरेदार 3 आवाज़ें देता था। अगर जैसे उसने कोई हलचल देखी है किसी के आने की या किसी जाने की, तो वो 3 आवाज़ देगा आपको कि हाँ बताओ कौन हो। अगर आपने तीसरी आवाज़ में उत्तर नहीं दिया तो गोली मारना। वहाँ पर एक कॉमन चीज़ हो गई थी बियड़ में, जंगल में, ठीक है। तो जैसे 3 आवाज़ें देते तो उस समय ना तो रामवीर के दुई लड़कवा मतलब बिहड़ में छानबीन करत रहे कि निर्भय कहाँ लेटे हैं, कहाँ निर्भय का गैंग रुका हुआ है। उधर से श्याम ऊपर पैरा दे रहा था, तो श्याम ने उन लड़कन का पीछा किया। करने के बाद तो श्याम रोकने लगा उसको कि रुको, कौन हो तुम, और ये राइफ़ल लेके कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम। तो जब श्याम ऐसी बात करने लगा तो वो लड़के जो थे रामवीर के, वो श्याम के ऊपर राइफ़ल तान लिए मारने के लिए तान लिए राइफ़ल। तो श्याम ने क्या किया, आओ देखा ना था, दोनों उठा के गोली उनको दोनों को मार दिया। उन दोनों लड़कों को गोली मार दी। मारने के बाद राइफ़लें उनकी छिनाए के गैंग में भागे आओ। अच्छा, उस समय श्याम की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 14-15 साल की उम्र रहे उसकी। क्योंकि भाई देखिए उसको इतना मतलब 9 साल की उम्र से आप समझ सकते हैं कि जैसा माहौल होगा बच्चा वैसे ही तो पलेगा। आज वो पढ़ा लिखा होता तो पढ़ा जैसा उसका माहौल होता है। जब वो गैंग में रहा तो गैंगी के बारे में वो सोचेगा ना, जहाँ रहेगा उसी के बारे में सोचेगा। तो जब गोली मार के उसकी राइफल छीन लाया और निर्भय के पास गया तो बोले कि दादा, अच्छा निर्भय को दादा बोलता था, दादा कि 2 लड़का जात रहेंगे और हम उनसे पूछे कि कौन हो, तो सारे हमें गोली मारने लगे। तो हम गोली मार के उनकी राइफल छीन के बाजी आए। तो निर्भय हंसने लगा, कहे ठीक करो, सारे इनको मार दी गोली। तो कहीं कौन होते, तब पता, तब रामवीर का फ़ोन आया। बोले कि निर्भय सिंह, तुम्हारे गैंग में जो श्याम है, मुझे वो श्याम जिंदा चाहिए, उसने मेरे लड़कों को मारा है और हम उसको गोली मारी है, बदला तब पूरा हुई है। तो श्याम को लेके निर्भय और रामवीर का विवाद हुआ। रामवीर श्याम को मांगता रहा कि श्याम को मारना है, समझ रहे हैं। श्याम को लेकर निर्भय का विवाद। तो निर्भय ने कहा वो मेरा दत्तक पुत्र है, उसकी तरफ जो आँख उठाई है सारी आँखें फूट दिए हैं हम, और निर्भय का होते हुए श्याम तक कोई पहुंच नहीं सकते। मामा चीटी को भूख लगी थी, उसको मैं बिस्कुट दे दी। बेटा बिस्किट ना, जाइए उसमें रखिए कटोरी में, जाओ। तो ये सब यही से विवाद चालू हो गया निर्भय का और रामवीर का। फिर वो धीरे धीरे दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि रामवीर मतलब श्याम के पीछे हाथ धो के पड़ गया। कहता हमें निर्भय तुमसे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ श्याम से मतलब है। श्याम ने कह दिया कि हम बकरी के बच्चा नहीं है जो सारे हमको घेर के मार लो। तुमने इतने पन से बागपन कियो और हमने 9 साल की उम्र से बागपन किया है। हमारी ये पकड़ हो के आई, तुम 9 साल के रहे, 9 साल से गैंग में टिके हैं और आज मेरी उम्र पूरी 22 साल की हो गई है। तो तुमने इतने साल से उम्र में वो किया है और हमने
बचपन से वाकपन किया है, तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, और तुम जैसे हो वैसे ही अपने बने रह जाओ। रही बात राइफलन की, तो राइफल तो नहीं दी जाइए, इसलिए क्योंकि जीती जंग में जीती हुई चीज़ें वापस नहीं करी जाती हैं। ऐसे श्याम और निर्भय और रामवीर का विवाद चालू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को अगर फ़ोन करें तो एक दिन तो तुम्हें बताऊं, हम हंसी की बात, हम भी सोचे कि गालियां कौन दे रहा है। एक दिन निर्भय ने फ़ोन किया, पता नहीं रामवीर फ़ोन किया निर्भय को, तो उस समय नोकिया का फ़ोन चलता था ना, इतना बड़ा कीपैड वाला फ़ोन चलता था। साले हम कभी कभी सोचते थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं कि क्या संबोधित करना चाहते हैं। संबोधित जैसे निर्भय को रामवीर ने फ़ोन लगाया, कही हेलो, कही हाँ हेलो कौन, कही हम रामवीर बोला। तो निर्भय कहा हाँ तेरी माँ की जूत हमारे बहुत सड़ी की तुम्हारे कत्ती गाली। इधर पर फिर फ़ोन काट दिया निर्भय ने, रामवीर फिर फ़ोन मिलाया, फिर रामवीर गाली देना शुरू कर सॉरी रामवीर गाली देना शुरू किया। अच्छा, निर्भय के पिता का नाम मानसिंह महेंद्र की मानसिंह ऐसी कुछ नाम था उनके, तो उनके पिता को लेके गाली देना शुरू कर दिया। फिर उधर से फ़ोन कट जाए तो इधर से गाली शुरू हो जाए, मतलब भयंकर गाली गुत्था हुआ हुई कम से कम 1 घंटा। मन गजब क्या साले हमने की, मतलब बिहार में भी इन लोगों को चैन नहीं, जैसे लग रहा जैसे रिश्तेदार नहीं पट्टीदार नहीं लड़ते हैं जैसे घर में परिवार में ज़मीन जायदाद को लेके, साले ऐसे लड़ रहे हैं। उसके बाद तो इतनी भयंकर, फिर 1-1.5 घंटा के बाद माहौल शांत हुआ। माहौल शांत होने के बाद सब लोग अपना अपना खाना पीना खाने लगे, और उसके बाद क्या बोलते हैं अड्डी के पता चला कि अड्डी आज यहाँ की चली करना, क्योंकि रामवीर रुका हुआ है, और ऐसा ना हो कि मतलब रामवीर मुखबरी दे दे तो हम लोग इधर घातक में आ जाएं, और रामवीर के मन में ये था कि अगर हम लोग मुखबरी दे तो वो लोग घातक में आ जाएं, इसलिए रामवीर दूसरी जगह निकल गए, हम लोग दूसरी तरफ निकल गए। अच्छा, होता ये था कि जैसे कॉमिंग होती थी, पुलिस होती थी या कोई भी होता ना, तो हम लोग एक दूसरे को नज़र को बचाते थे, इसलिए क्योंकि हमारा काम था छुपना, पुलिस का काम था ढूंढना। तो पुलिस भी ये चीज़ अच्छी तरह जानती थी और हम लोग भी अच्छी तरह जानते, क्योंकि हमारे असला देखिए, हम लोग अगर किसी को मारेंगे तो कोई गिनती नहीं होगी, क्योंकि सज़ा एक ही पड़नी है जब पकड़े जाएंगे तब, और पुलिस को हर चीज़ का जवाब देना होता है। तो इसलिए हम लोगों में ये रहता था कि जितना हो सके उतना बरका दीजिए, प्रशासन से जितना हो सके उतना दूरी बना के रहिए, अपना काम करिए, क्योंकि उनका काम है ढूंढना, मेरा काम है छुपना। तो आगे और वीडियो में बताएंगे श्याम, निर्भय, रामवीर, अरविंद सब के बारे में, मंगली के बारे में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं धत्तरे लत्तेरे की, वो हम बताएंगे लेकिन अगले वीडियो में। और हाँ, एक भाई ने कमेंट ज़रूर किया था, क्या आप ऋषि गुप्ता को जानती हो? तो मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं गई थी बेहड़ में, जिस समय मेरा ये अपहरण का मामला चला था, जिस समय मैं गई थी बेहड़ में, उस समय मैंने एक बच्चे को देखा था, बहुत प्यारा बच्चा था वो, उसका नाम ऋषि तो था, ऋषि गुप्ता था, हाँ ये ऋषि गुप्ता, लेकिन ये नहीं पता था ये लड़का कौन लाया है, कहाँ से आया है, ये मेरे को बारे में नहीं ले। फिर बाद में पता चला वो इटावा का शायद है लड़का, इटावा की भरतना का था, बनियन का था, मेरी बिरादरी का ही था। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, बताओ ये साले बनियन ही को पकड़ के लाते और कोई पकड़ना, मुझे भी कष्ट होता था ये चीज़। लेकिन जब मैं गई थी उससे पहले वो ऋषि था, लेकिन ये भी सत्य है ऋषि को निर्भय मानता बहुत था, उसको अपने पता, इतना प्यारा वो बच्चा था, गोल मटोल था एकदम, और बहुत ही क्यूट था। हम तो सच भरे, जब मैं उसके पास, जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने उस लड़के को देखा था एक फ़ोटो में, शायद इंटरव्यू जब एक पत्रकार लिया था आज तक का एक पत्रकार इंटरव्यू जब लिया था निर्भय का जाके, तो उस समय शायद ऋषि मेरी गोदी में बैठा हुआ था, और सच में बहुत प्यारा, बहुत क्यूट बच्चा था उसके मन। तो अगले बारे में बताएंगे, तो हम बता दिए आपको, हो सकता है आपको पता चल गया होगा कि हाँ, और जो कुछ भी जानकारी है अगले वीडियो में। तो प्लीज़ तब तक दूसरे वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ नीलम की कहानी जब भी जाए तो आपके सामने जाए। बाय।